तमाम ऐसे राज्य जहां पर क्षेत्रीय पार्टियों का बोलबाला है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की पैनी नजर है। और शायद इस नजर को लालू परिवार ने बहुत गंभीरता से समझा, क्योंकि तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच की तल्खियां किसी से छुपी नहीं हैं। तमाम ऐसे आरजेडी के नेता हैं जो कि बीजेपी उन पर निगाह लगाकर बैठी है, और आरजेडी बहुत बेहतर तरीके से जान रही थी कि अगर लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने तो हो सकता है कार्यकर्ताओं में फूट हो जाए, कार्यकर्ताओं में नाराजगी नजर आ जाए, और हो सकता है कि पार्टी से कई बड़े नेता टूट जाएं। शायद इस माहौल को समझते हुए, इस मिजाज को समझते हुए लालू प्रसाद यादव ने नॉमिनेशन भरा है, और वो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे तो सारी तल्खियां और बाकी के लोगों की नाराजगी खत्म हो जाएगी। आप बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी का मतलब ही भले ही लालू प्रसाद यादव 78 साल की उम्र में हो, लेकिन आरजेडी का सीधे तौर पर मतलब होता है लालू प्रसाद यादव, चाहे वो आम एक कार्यकर्ता हो या कोई बड़ा नेता, सबकी लालू प्रसाद यादव में आस्था है। लेकिन अगर किसी दूसरे नेता को अगर कमान मिल जाएगी तो फिर वहां जाति वाला मामला भी आ जाएगा, वहां क्षेत्र का भी मामला आ जाएगा, वहां बहुत सारी नाराजगी से लेकर तल की। और ये बात बखूबी लालू प्रसाद यादव को पता है, ये बात तेजस्वी यादव को पता है कि अगर किसी दूसरे नेता को बीजेपी जो आरोप लगाती है कि परिवार की पार्टी है, उस आरोप के काट में अगर किसी दूसरे को मौका दिया जाएगा तो हो सकता है कि आगे की राह जो है वो काफी कठिन हो जाए। देखिए रंजन यादव, सभी लोगों को याद है कि रंजन यादव राज्यसभा सांसद थे और एक समय उन्होंने हिमाकत की थी और उन्होंने लालू यादव को खुले तौर पर चुनौती दे दी थी, और तब बड़ी मुश्किल हुई थी। आज से तकरीबन 20-25 साल पहले की ये घटना है। उस समय के लोग बताते हैं कि लालू प्रसाद यादव अंदर से हिल चुके थे कि जिस व्यक्ति को उन्होंने राजनीति में आगे बढ़ाया वही उनकी पार्टी को तोड़ने सबसे पहले आया। और उसके बाद शायद ही आरजेडी में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ किसी दूसरे नेता ने नॉमिनेशन किया। अगर कोई ऐसा सोचेगा भी तो फिर उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो अभी क्योंकि देखिए भले लालू यादव राजनीतिक तौर पर उतने ज्यादा एक्टिव नहीं है, उतने स्वस्थ नहीं है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं की अगर आस्था देखें, उनका समर्पण देखें तो लालू प्रसाद यादव में सबसे ज्यादा है। अगर देख लीजिए, अगर तेजस्वी को सामने खड़ा कर दिया जाए तो हो सकता है कि पार्टी कार्यकर्ता तेजस्वी के साथ कनेक्ट ना करे जितना वो लालू प्रसाद यादव के साथ कनेक्ट करता है। और ये बात बखूबी पता है कि लालू प्रसाद यादव इकलौते ब्रांड हैं आरजेडी के, और यही कारण है कि आप देखिए कि 13वीं बार उन्होंने नॉमिनेशन किया। पार्टी में कई सारे चेहरे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को ले जा सकते हैं, लीड कर सकते हैं, लेकिन पार्टी ने अंतिम समय में एक बार फिर से मोहर लगाई लालू प्रसाद यादव के नाम पर। हालांकि बीच में ये चर्चा चल रही थी कि जगदानंद सिंह, जो कल तक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हें राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन सारी चीजों का जब आकलन मुआयना हुआ उसके बाद पार्टी के नेताओं ने लालू प्रसाद यादव पर ही भरोसा करना ज्यादा मुनासिब समझा। तो देखिए कि इलेक्शन ईयर है और इस पे कोई भी रिस्क पार्टी नहीं लेना चाहती थी। ये सारी चीजें औपचारिकता है, और जो जेडीयू बीजेपी के नेता बोल रहे हैं तो उनके आरोपों में भी सच्चाई है कि ये तो बिल्कुल पहले से सही ही कहा तय है। रितेश। अगर तल्खी यहां पर बनी हुई है तो तल्खी एनडीए गठबंधन में भी बनी हुई है। इसलिए नीतीश कुमार बार बार पासवान से पूछ रहे हैं कि क्या जरूरत है चुनाव लड़ने की और क्यों लड़ रहे हो, केंद्र की राजनीति करो। लेकिन देखना होगा कि बिहार की आखिर राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे नीतीश का, विस्तार से हमारे साथ चर्चा कर रहे थे बिहार की राजनीति पर।